shopping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities, armories, arsenals, magazines, exchange, bursage, warehouses, exercises of horsemanship, fencing, training of soldiers and the like, comedies. ठीक है, तो ट्रेजरीज ऑफ जूल्स एंड रॉब्स, कैबिनेट्स एंड रेरिटीज़ एंड टू कंक्लूड वॉट सोएवर इज़ मेमोरेबल। कंक्लूडिंग रूप में अगर कहें तो वह सब चीज़ें जो मेमोरेबल हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स और टू मेक डिलीजेंट इंक्वायरी। ठीक है, इन सब चीज़ों की इंक्वायरी की जानी चाहिए। एज फॉर ट्रायम्स, मास्क, फीट्स, weddings, funerals, capital executions and such shows man needs not to be put in mind of them, yet are they not to be neglected। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर नॉट टू बी नेगलेटेड, लेकिन उनको नेगलेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्रायम्स, मास्क, फीट्स, वेडिंग्स, फ्यूनरल्स और कैपिटल एग्जीक्यूशंस, तो इन चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए, लेकिन उतना सिंसियरली नहीं, लेकिन उनको नेगलेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट हिज ट्रैवल इनटू अ लिटिल रूम एंड इन शॉर्ट टाइम टू गैदर मच, दिस यू मस्ट डू। फर्स्ट, as was said, he must have some entrance into the language before he got। ठीक है, तो किसी भी जगह पे ट्रैवल करने से पहले उस जगह की लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। he must have some entrance into the language before he got। then he must have such a servant or tutor as not the country as was likewise said। और उसके बाद में उसको अपने साथ में एक सर्वेंट और ट्यूटर रखना चाहिए who has a perfect knowledge of that country। let him carry with him also some card or book describing the country where he travelled, which will be a good key to his inquiry। उसके बाद में उसको अपने साथ में कार्ड और बुक रखनी चाहिए, जिस बुक और कार्ड में उस कंट्री में उन जगहों की, उन प्लेसेस की लिस्टिंग हो जहाँ पे उसको ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, ये एक गुड की जैसी होगी। लेट हिम कीप ऑल्सो अ डायरी, और उसको अपने साथ में एक डायरी भी रखनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उसको अपने साथ में कोई गाइड रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उसके साथ में कुछ कार्ड और बुक होनी चाहिए जो उस कंट्री के उन प्लेसेस के बारे में बताती हो जहाँ पर उसको ट्रैवल करना है। उसके बाद में उसको अपने साथ में एक डायरी भी रखनी चाहिए जिसमें वह उन चीज़ों को नोट करे। ठीक है, let him not stay long in one city or town, more or less as the place deserved, but not long। Nay, when he stayeth in one city or town, let him change his lodging from one end part of the town to another, which is a great adamant of acquaintance। ठीक है, और किसी भी एक ही सिटी में और एक ही टाउन में उसको लंबे समय तक स्टे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा जितना वह जगह डिज़र्व करती है। तो थोड़े समय के लिए रुका जा सकता है एक ही सिटी में और एक ही टाउन में, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। मीन्स उसको अपना जो जगह है वो उस कंट्री में ट्रैवल के दौरान चेंज करते रहना चाहिए। वैन ही स्टेड इन वन सिटी और टाउन, लेट हिम चेंज हिज लॉजिंग फ्रॉम वन एंड पार्ट ऑफ द टाउन। और अगर वह किसी एक ही सिटी और टाउन में रह रहा है लंबे समय तक, तब भी उसको जो अपना लॉजिंग है, अपनी जो रहने की जगह है, वो थोड़े समय बाद में चेंज कर लेनी चाहिए। तो उसे एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए अगर वह किसी अनदर कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो। लेट हिम sequester himself from the company of his countrymen and diet in such places where there is good company of the nation where he travelled। और उस व्यक्ति को अपने कंट्रीमैन की कंपनी से उस दूसरी कंट्री में दूर रहना चाहिए। ठीक है, अपनी जो मीन्स अगर आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो आप अपनी कंट्री के लोग अगर आपको वहाँ पे मिलते हैं तो उनसे आपको एक दूरी रखनी चाहिए, बजाय इसके आपको उसी कंट्री के लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। ठीक है,
Let him, upon his removes from one place to another, procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed, that he may use his favor in those things he desired to see or know. और जब वह एक जगह से, उस कंट्री में रहते हुए जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो प्रोक्योर रिकमेंडेशन टू सम पर्सन्स ऑफ क्वालिटी, उसे कुछ जान पहचान वाले लोग, कुछ अच्छे लोगों से जिनकी वहाँ पर अच्छी जान पहचान है, उन लोगों से नज़दीकी रखनी चाहिए ताकि ये उसकी हेल्प कर पाएँ, ठीक है। दैट ही मे यूज़ हिज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिज़ायर टू सी और नो, उन चीज़ों के बारे में वह उनसे हेल्प ले पाए जिन चीज़ों को जानने की और देखने की उसकी इच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अननोन कंट्री में ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अच्छी प्रेस्टीज वाले जो लोग हैं, उनसे आपको जान पहचान बढ़ानी चाहिए ताकि आप ज़रूरत के समय उनसे हेल्प मांग सकें। दस ही मे एब्रीज हिज ट्रैवल विथ मच प्रॉफिट, इससे उसका जो ट्रैवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। As for the acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassadors. For so in travelling in one country he shall suck the experience of many, ठीक है। और अगर एक्वेंटेंस की बात करें, जान पहचान की बात करें, तो उसको किस तरह के लोगों से जान पहचान रखनी चाहिए? विद द सेक्रेटरीज एंड एम्प्लॉयड मैन ऑफ एम्बेसडर्स, ठीक है। Let him also see and visit eminent persons in all kinds which are of great name abroad, that he may be able to tell how the life agrees with the fame, ठीक है। और उसे उस कंट्री में ट्रैवल करते समय विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनको एमिनेंट पर्सन्स इन ऑल काइंड्स, ठीक है, जिनका अब्रोड में अच्छा नाम है और उनकी जो लाइफ है वो कैसी है, इसको भी उस व्यक्ति को ट्रैवल करते हुए समझना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए। फॉर क्वेरल्स दे आर विथ केयर एंड डिस्क्रिएशन टू बी अवॉइडेड, क्वेरल से दूर रहना चाहिए। दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेस, हेल्थ, प्लेसेज एंड वर्ड्स, और जो क्वेरल्स होते हैं, कॉमन क्वेरल्स, वो मिस्ट्रेसेस के बारे में होते हैं, हेल्थ के बारे में होते हैं, जगह के बारे में होते हैं, या फिर वर्ड्स के बारे में होते हैं। तो सच क्वेरल्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इस तरह के क्वेरल्स जो है आपको उस कंट्री में विजिट करते हुए इनसे दूर रहना चाहिए। एंड लेट अ मैन बीवेयर हाउ ही कीप कंपनी विथ कॉलरिक एंड क्वेलसम पर्सन्स, फॉर दे विल एंगेज हिम इनटू देयर ओन क्वेरल्स, और इस तरह के जो क्वेलसम पर्सन्स होते हैं, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके ना चाहते हुए भी दीज पर्सन्स विल एंगेज यू इनटू देयर ओन क्वेरल्स, वो आपको उन क्वेरल्स में एंगेज कर लेंगे आपके ना चाहते हुए भी। सो सच कंपनी शुड बी अवॉइडेड। When a traveller returneth home, let him not leave the countries where he hath travelled altogether behind him, but maintain a correspondence by letters with those of his acquaintance. और जब आपका ट्रैवल ख़त्म हो जाए, मीन्स जब आपकी ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाए उस कंट्री में, तो आपको वहाँ के लोगों से जो आपकी एक्वेंटेंस है, जो आपकी जान पहचान है, उसको ख़त्म नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। बजाय इसके आपको उन लोगों से जान पहचान रखनी चाहिए, ठीक है। मेंटेन ए करस्पॉन्डेंस बाय लेटर्स विद दोज ऑफ इट्स एक्वेंटेंस, और लेटर्स के माध्यम से आपको वो करस्पॉन्डेंस, आपको एक्वेंटेंस रखनी चाहिए, ठीक है। विच आर ऑफ मोस्ट वर्थ, and let his travel appear rather in his discourse than his apparel or gesture, and in his discourse let him be rather advised in his answers than forward to tell stories, and let it appear that he doth not change his country manners for those of foreign parts, but only prick in some flowers of that he hath learned abroad into the customs of his own country। तो आपको उस कंट्री के लोगों से जब आप मिले थे, उन लोगों से जान पहचान भी रखनी चाहिए लेटर्स के माध्यम से, और आपने जो वो ट्रैवल किया है, ठीक है, वो बातें आपके डिस्कोर्स में अपीयर होनी चाहिए, आपकी बातचीत में अपीयर होनी चाहिए, ना कि आपके जेस्चर या फिर आपकी अपैरल्स में, ठीक है।
और उसे अपनी खुद की कंट्री के जो मैनर्स हैं उनको चेंज करते हुए उस फॉरेन कंट्री के मैनर्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बट ओनली प्रिक इन सम फ्लावर्स। लेकिन उसे प्रिक करना चाहिए सम फ्लावर्स, मतलब उस कंट्री की जो उसको कुछ अच्छी चीज़ें लगी उनको उसे अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि वह अपनी खुद की कंट्री के जो मैनर्स हैं, जो कस्टम्स हैं, ठीक है, उनको भूल जाए और वह उस फॉरेन कंट्री के जो भी मैनर्स हैं, जो भी कस्टम्स हैं, उनको अडॉप्ट कर ले जो उसने उस अब्रॉड में, उस फॉरेन कंट्री में सीखे थे।